हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केवल डीजल गाड़ी की बात करेंगे। कई भाई है जिनको केवल डीजल गाड़ी पसंद है, डीजल गाड़ी चलाना उनको पसंद है, उसका एवरेज सब कुछ डीजल ही पसंद है उनको। पेट्रोल से कोई मतलब नहीं है यार। पेट्रोल तो बाइक के लिए होता है, कारों में और बड़े बड़े साधनों में तो डीजल होना चाहिए। कईयों की ऐसी सोच है। तो आज डीजल गाड़ी की बात करेंगे दोस्तों। टोटल 30 गाड़ियां बताऊंगा सेकेंड हैंड, 1 लाख से लेके और आपको मिलेगी 2.5 लाख तक। मतलब 60-70 हजार से मिलना शुरू हो जाएगी और 2.5 के अंदर अंदर, मतलब 2.5 से कम कम की ही गाड़ियां बताऊंगा सारी में, और 30 गाड़ियां बताऊंगा। अब आप पूछोगे 30 किस हिसाब से बताओगे, तो मैं 10 तो बताऊंगा आपको हैचबैक, पीछे से दबी हुई छोटी डिक्की की जो होती है ना, जैसे अल्टो हो गई, वेगनार हो गई, पीछे से दबी हुई डिक्की की रहती है, वो बताऊंगा 10। तो आपको 10 आपको बताऊंगा सेडान, जिनकी डिग्गी पीछे से लंबी होती है, वो सेडान होती है, 10 वो बताऊंगा। और 10 आपको बताऊंगा एसयूवी, ऊंची गाड़ी, जैसे बोलेरो हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, इस टाइप की आती है ना ऊंची गाड़ी, जो मतलब सोसाइटी में अपना दबदबा बनाने के लिए चाहिए होती है। कम चलाएं बिल्कुल, और सोसाइटी में दिखाने के लिए रहे कि वाह यार गाड़ी क्या हाथी रख रखा है ये, तो इस टाइप का दबदबा बनाने के लिए। तीनों के अलग अलग यूज है। पहले तो इनके यूज बता देता हूँ। देखो, हैचबैक छोटी सी गाड़ी है, फैमिली के लिए रहती है, 5 लोग बैठ जाते हैं, पर उसमें स्पेस कम रहता है अगर हम कोई भी सामान रखते हैं तो। सेडान है, उसमें हम कहीं भी कैंपियन के लिए जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, जंगल में कैंपियन करना है, बहुत सारा सामान लेके जाना है, या कोई फंक्शन में जाना है, बहुत सारा सामान लेके जाना है, तो उसकी डिक्की 500 लीटर की होती है। उसमें बैग भरो आप, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, जो भी तामझाम जो भी भरो, XYZ वो भर सकते हो, बहुत सारा स्पेस रहता है। और तीसरी है एसयूवी, ऊंची गाड़ी, उसका अलग ही हिसाब किताब रहता है। वो सोसाइटी में अपना दबदबा बनाने के लिए लोग रखते हैं कि देखते ही लोग बोले कि वाह यार कैसी गाड़ी रख रखा है ना, थोड़ा सा लोगों में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो तीनों ही टाइप की गाड़ियां हैं, तीनों ही टाइप की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। बस ऑप्शन क्या रहेगा, डीजल, केवल डीजल की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हैचबैक की बात करते हैं। हैचबैक में आपको 10 गाड़ियां बताऊंगा मैं डीजल की, जो 1 लाख रुपए से शुरू है। सबसे पहली गाड़ी है डीजल की, जो बहुत गजब एवरेज देती है वो गाड़ी। और इस टाइम पे तो उसकी कंपनी बंद हो गई, लेकिन जब भी चलती थी आग लगा रखी थी मार्केट में। जहां देखो जहां लोग वही वो गाड़ी लेते थे। उस गाड़ी का नाम है शेवरोलेट की बीट। उसका क्या तो माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, दोनों ही बता देता हूँ। माइनस पॉइंट तो ये है, कंपनी बंद हो गई, तो पार्ट्स जब भी कोई खराब होता है तो मंगवाने में प्रॉब्लम होती है। उसकी कंपनी में पहले ऑर्डर करो, फिर बाद में महीने 1.5 महीने भी लग जाता है, कई बार महीना 1.5 महीना लग जाता है उसका पार्ट्स आने में, और फिर वो पार्ट्स मिलता है। बाकी सर्विस तो नॉर्मल हो ही जाती है किसी भी मैकेनिक के, पर पार्ट्स अगर कोई खराब हो जाता है तो थोड़ी सी समस्या आती है। बाकी उसका अगर माइलेज देखोगे आप, तो 20 से 25 के बीच में आराम से देती है, सिटी में भी माइलेज में तो नंबर 1 गाड़ी थी वो। और अंदर से भी ठीक ठाक है, और अंदर बाहर सारा, बाहर से भी ओवरऑल बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है। बस कंपनी बंद हो गई इसलिए उसकी रेटें डाउन हो गई, नहीं पहले कोई बेचना ही नहीं चाहता था उस गाड़ी को। शेवरोलेट की बीट गाड़ी माइलेज का बाप है दोस्तों, रियल में माइलेज बहुत गजब देती है। तो ये ऑप्शन है, ले सकते हैं। आपको ओनली 1 लाख रुपए या 1,20,000 तक आराम से मार्केट में मिल जाएगी। थोड़ा सा पार्ट्स को लेकर आपको असमंजस बिठाना पड़ेगा, और बाकी मौज करोगे। पहली गाड़ी है। इसके बाद दूसरी गाड़ी है टाटा इंडिगा। ये आपको 1 लाख से भी कम में मिल जाएगी। इंडिगा भी माइलेज वही 20 के आसपास देती है, और बिल्ड क्वालिटी भी मजबूत है। एक इंडिगा ऐसी गाड़ी है जो एडी से चोटी तक पूरी गाड़ी इंडिया में बनी है। वो उसमें इंजन ले लो, सब कुछ इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। इंडिगा ऐसी गाड़ी है, तो ये तो उसकी खूबी है कि वो इंडिया में बनी थी। बाकी माइलेज भी उसका बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है। डीजल वर्जन में काफी अच्छा माइलेज है उसका, और पार्ट्स भी मिल जाते हैं। पर लोग कहते हैं टाटा को ठाटो, मतलब टाटा कहते हैं टाटा को, और पुरानी गाड़ियों को पसंद नहीं करते थे। इस वजह से अब नेक्सॉन, टाटा टियांगो, ये सब गाड़ियां जो टाटा बना रहा है, उनको थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाया है, ताकि लोगों की जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो पहले टाटा को लेकर, और लोगों की अलग सोच थी। पर वैसे ठीक है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। इंडिका ले सकते हो, आपको 70-80 हजार में मिल जाएगी। माइलेज खूब देती है इंडिका भी। तो इंडिका के बाद फिर आप एक फोर्ड की फिगो भी ले सकते हैं। माइलेज डीजल गाड़ियों का सबका माइलेज 20 के आसपास रहता है। गाड़ियां इसीलिए बनती है, माइलेज का बाप होती है, बहुत बढ़िया माइलेज रहता है उनका। तो फोर्ड की फिगो भी बहुत बढ़िया है। इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, पार्ट्स मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हाल फिलहाल ऐसे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ बंद हुए कंपनी को, इसलिए पार्ट्स अवेलेबल है। पर आने वाले टाइम में थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है, वही पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फोर्ड भी भाग चुका है इंडिया छोड़ के। तो फोर्ड फिगो भी ले सकते हैं। स्पेस भी बढ़िया रहेगा, एसी वगैरह इन सब गाड़ियों का एसी बढ़िया, इंजन बढ़िया, मेंटेनेंस
तो क्या डीजल गाड़ी का पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा रहता ही है, लेकिन फिर भी ठीक है गाड़ियाँ, पार्ट्स भी ज़्यादा महंगे नहीं है और माइलेज सबका बढ़िया है। तो फोर्ड फिगो भी ले सकते हैं। फोर्ड फिगो के बाद फिर ले सकते हैं आप स्विफ्ट ले सकते हैं। डीजल वर्जन में स्विफ्ट आती है जो आपको 8, 9, 10, 11 ये मॉडल मिलेगा आपको, लगभग 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास ये वाला मॉडल मिलेगा। जो शुरू में चली थी ना डीजल की जो स्विफ्ट शुरू में चली थी ना, वही मिलेगी, लेकिन आपको उसके बाद वाला मॉडल 2.5 और 3 के आसपास मिलेगा, जो 14-15 का मॉडल है वो। तो ये ले सकते हैं आप, इसका भी माइलेज बढ़िया है, वही 20 का माइलेज है। स्विफ्ट का नाम भी है, बिक भी जाती है तुरंत, रीसेल वैल्यू भी बढ़िया है। स्विफ्ट आप ले सकते हैं, बढ़िया गाड़ी है, मारुति सुजुकी की है। इसके पार्ट्स में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पार्ट्स मिल जाएंगे कहीं भी, ये इसका प्लस पॉइंट है। ये आपको 1.50 से लेके 2 के बीच में बढ़िया कंडीशन की मिल जाएगी स्विफ्ट गाड़ी। उसके बाद स्विफ्ट के बाद में आप अगली गाड़ी जो है वो है पोलो। पोलो ले सकते हैं। पोलो गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब पोलो चलती थी हर लोग ये कहते थे पोलो डमोट गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है। सबसे ज्यादा पोलो के बारे में सुना जाता था कि बहुत मजबूत है। उसको ज्यादा मजबूत इसलिए बताए जाते थे कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना, जो चेसिस है, जो बॉडी चेसिस है ना, वो एक ही पाइप पे बना हुआ है, ऐसे नहीं टुकड़े टुकड़े जोड़ के वेल्डिंग करा हुआ, मतलब पीछे से लेके आगे तक एक ही स्ट्रक्चर पे रेडी की हुई है, इसलिए उसको ज्यादा मजबूत कहते हैं। वही 20 का माइलेज, वही सब कुछ अंदर, फैसिलिटी एक नंबर गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन स्विफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल है, पर पार्ट्स अवेलेबल है, हाल फिलहाल खूब मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोलो भी आप ले सकते हैं। पोलो के बाद में आप i10 ले सकते हैं। i10 का भी वही 18-20 का माइलेज है, ये भी आप ले सकते हैं। ये भी आपको 1.5 से 2 के बीच मिलेगी। और आपको पोलो भी 180 या 2, 180 या 2 तक पोलो भी मिल जाएगी, और i10 भी मिल जाएगी। i10 भी बढ़िया गाड़ी है, i10 भी ले सकते हैं। पार्ट्स भी अवेलेबल है, स्पेस भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। बाकी जो भी गाड़ियां बता रहा हूँ ना मैं, उनका पेट्रोल का अगर 2,500-3 हज़ार में सर्विस होती है तो उनकी सीधी डबल हो जाएगी, 4,500-5 हज़ार में सर्विस होगी, ये जरूर ध्यान रखना आपको। और बाकी माइलेज सबका अच्छा रहेगा। i10 ले सकते हैं आप। उसके बाद में एक आती है रिनोल्ट की, आती है एक पल्स आती है एक, है ना, वो भी ले सकते हैं आप। पल्स गाड़ी जो आती है वो भी ले सकते हैं, एवरेज बढ़िया है, लेकिन बस यही है कि रोडों पे कम चलती है। और जो गाड़ियां बहुत ज़्यादा कम चलती है ना, उन गाड़ियों को थोड़ा बहुत लेने में डर ही रहता है। तो ये पल्स भी आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, पर वैसे ना ले तो बढ़िया है। मैंने इतनी गाड़ियां बता दी, इनमें से ही कोई चूज कर लेना। पल्स तो पता नहीं, रोडों पे दिखती भी नहीं है वैसे भी। फिर आप मारुति सुजुकी की रिज भी ले सकते हैं। रिज जो आती है वो भी ले सकते हैं। सेम स्विफ्ट वाला इंजन है, सेम माइलेज, सब कुछ सेम है, बस बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। पीछे से चोंच निकली हुई है, खोपड़ी पे से पीछे से चोंच निकली हुई है रिज की, थोड़ा सा डिफरेंट लुक है उसका। बाकी गाड़ी बढ़िया है, वो भी मारुति सुजुकी है। पार्ट्स भी आराम से मिल जाएंगे, और माइलेज भी जो स्विफ्ट देगी वही वो देगी। और एक है शेवरोलेट की सेल युवा, हैचबैक भी आती है, लंबी भी आती है। मैं हैचबैक की बात कर रहा हूँ, वो भी गाड़ी आप ले सकते हैं। पार्ट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर माइलेज खतरनाक है और पावर भी खतरनाक है गाड़ी में, अंदर स्पेस भी खूब है। तो ये सेल युवा भी आप ले सकते हैं। ये आराम से आपको 20-22 का माइलेज देगी, और पावरफुल टर्बो इंजन है, गजब गाड़ी है, अंदर स्पेस भी खूब है। स्विफ्ट से और i10 से इनसे ज़्यादा स्पेस इसके अंदर, सेल युवा के अंदर। थोड़ा सा पार्ट्स का इश्यू रहता है, पर पार्ट्स का अगर देखे जाए तो कई लोग विंटेज कारें भी रखते हैं, पुरानी 1960 1970 की, तो वो भी तो मैनेज करते हैं ना, उनके भी तो कुछ पार्ट्स खराब होता है तो मंगवाते हैं ना पार्ट्स। तो ये गाड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो इनके भी पार्ट्स मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यह है कंपनी जो चली जाती है उसके पार्ट्स थोड़े लेट, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, जैसे हम ऑर्डर करेंगे फिर पार्ट्स आएंगे। बाकी कोई ज़्यादा इतना भी इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये भी आप ले सकते हैं। तो ये 10 गाड़ियां मैंने बता दी आपको हैचबैक। अब अपन चलते हैं सेडान में। तो दोस्तों सेडान गाड़ियों में अगर आपको लंबी गाड़ी चाहिए, जो पीछे से उसके बहुत लंबी सारी पूंछ निकली हुई हो, चोटी निकली हुई हो, जिसमें हम बहुत सारा सामान भर दें उसकी चोटी में पीछे, और आगे खुले खुले बैठे। नहीं तो हैचबैक में क्या है, घुटनों पे बैग वगैरह कुछ भी होता है तो गोडों पे लेके बैठो और घुटने दर्द होने लग जाते हैं सफर में। फिर याद आती है, यार लंबी गाड़ी क्यों नहीं लिए यार, ये कहाँ से ले लिए यार, मेरे तो गोडे दुख रहे हैं, रखे रखे इन बैगों को कहाँ रखे। फिर कोई कैरियर लगवाता है, कोई क्या करता है, ऊपर कैरियर लगवा के उस पर बंधवा देते हैं, तो फिर वो ऐसा लगता है टेम्पू में बैठे हुए हैं और ऊपर सामान बंधा हुआ है। इसलिए फिर कई लोग सोचते हैं मैं तो लंबी गाड़ी लूंगा, सेडान लूंगा, जो सारा सामान उसमें भर दूं। तो लोगों की अलग अलग सोच है। तो सेडान गाड़ियां अगर आप लेना चाहते हैं, वही 2.5 लाख के अंदर अंदर, मतलब वही लाख रुपए के आसपास से शुरू हो जाएगी, और 2.5 लाख तक की ही बता रहा हूं मैं गाड़ियां।
अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहला जो माइंड में आता है वो गाड़ी आती है इंडिका की बड़ी बहन इंडिगो। इंडिका छोटी बहन है क्योंकि उसकी चोटी छोटी है, पीछे से पूंछ नहीं है उसके। इंडिका उसकी बड़ी बहन है, इंडिगो उसकी बड़ी बहन है क्योंकि उसमें पीछे डिक्की है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो वो इंडिगो ले सकते हैं, वही आपको 1 लाख रुपए की रेट में आराम से मिल जाएगी, इसके अंदर अंदर ही मिल जाएगी, बाहर बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। 80,000 90,000 1 लाख में मिल जाएगी। वही सेम एवरेज है, 20 का एवरेज देगी आराम से, सब कुछ सेम है, ओनली पीछे से चोटी लंबी है। तो इंडिगो आप ले सकते हैं। पार्ट्स फुल अवेलेबल है, पार्ट्स की कोई टेंशन नहीं है। पार्ट्स तो ऐसे हैं, आप नहीं लोगे ना तो भी मैकेनिक पकड़ पकड़ के आपको बोलेगा भाई साहब पार्ट्स ले लो, पार्ट्स ले लो। तो इंडिगो ले सकते हैं आप। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे आप ले सकते हैं फोर्ड फिस्टा। फोर्ड फिस्टा जिसका अभिषेक बच्चन ऐड करता था ना कुछ टाइम पहले, जब आई थी ये तो अभिषेक बच्चन ऐड करता था इसका। तो अभिषेक भी फ्लॉप हो गया और फोर्ड फिस्टा भी फ्लॉप हो गई। अब फोर्ड फिस्टा वाला सोच रहा है अभिषेक से क्यों करवाया यार, फ्लॉप ही रहे, मेरी गाड़ी भी फ्लॉप हो गई। पर बढ़िया है गाड़ी, चलने में बढ़िया है, लुक भी बढ़िया है, स्पेस भी बढ़िया है, डिग्गी भी बहुत लंबी सारी है, 2-3 लौंडों को उसमें भी डाल सकते हो आप। डिक्की भी बढ़िया है, मस्त गाड़ी है। बस उसके पार्ट्स थोड़े से दिक्कत करते हैं लेने में, जल्दी से पार्ट्स नहीं आते क्योंकि जो गाड़ियां बंद हो जाती है ना, और फिर उनकी कंपनी भी बंद हो गई, गाड़ियां भी बंद हो गई। जब कंपनी बंद हो गई तो गाड़ी तो बंद होगी, तो उनके पार्ट्स मंगवाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी ले सकते हैं आप फोर्ड फिस्टा भी। उसके बाद ले सकते हैं आप वरना। पुरानी वरना आपको 1.25 लाख 1.5 लाख में आराम से मिल जाएगी। लंबी लटाक गाड़ी है, बहुत लंबी उसकी डिग्गी है, बहुत लंबा उसका आगे से मुंह है, बोनेट है, और अंदर से भी फुल लग्जरी है। 17-18 का एवरेज देती है, बढ़िया गाड़ी है। पार्ट्स भी खूब मिलेंगे, आधी रात में भी बजाओगे तो शटर खोल के कोई भी आपको पार्ट्स दे देगा दुकानदार। खूब सारे उसके पार्ट्स अवेलेबल है। तो अगर सोसाइटी में दबदबा बनाना चाहते हो यार लोंडा तो गजब है, और वरना रखता है, छोटी मोटी गाड़ी नहीं रखता, तो वरना भी आप ले सकते हैं। वरना के बाद फिर आप स्कोडा की गाड़ियां ले सकते हैं, जैसे स्कोडा की स्कोडा लोरा हो गई, स्कोडा रैपिड हो गई, ये गाड़ियां आप ले सकते हैं। ओक्टाविया हो गई, ये सब वही आपको 16-17 का एवरेज देगी। ये लंबी लंबी गाड़ियां हैं, कहीं भी लेके जाके खड़ा करोगे तो सब सोचेंगे यार सेठ आ गया, सेठ आ गया, हट जाओ दूर हट जाओ, सेठ आ गया, सेठ समझेंगे आपको, इतनी लंबी गाड़ी रखेंगे। पर उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है स्कोडा का। और बाकी पार्ट्स तो मिल ही जाएंगे क्योंकि कंपनी अभी तो भारत में चल रही है, नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है, तो ये भी आप ले सकते हैं। स्कोडा गाड़ी भी खूब स्पेस है, बड़ी बड़ी डिक्कियां हैं, गजब की गाड़ियां हैं, तीनों चारों ही आप पे डिपेंड है कौन सा मॉडल आपको पसंद है। तो स्कोडा ले सकते हैं। फिर निशान की आप ये सनी ले सकते हैं, निशान की सनी आती है, तो ये भी बढ़िया है गाड़ी, वही एवरेज है। डीजल गाड़ियों में सब में बढ़िया एवरेज रहता है, और सर्विस वही 4-5 हज़ार के आसपास होती है। और जो जिनकी कंपनियां बंद हो गई उनके पार्ट्स लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और स्काला आती है, स्काला नाम ऐसा है जैसे कोई राक्षस का नाम है, स्काला, वो स्काला भी ले सकते हैं आप। स्काला के बाद अब आप ले सकते हैं डिज़ायर गाड़ी बढ़िया है, वही 1.5 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी, 1.5-2 आराम से मिल जाएगी। डिज़ायर बहुत लंबी डिक्की रहती है, 9, 10, 11 मॉडल आराम से डिज़ायर मिल जाएगी, स्विफ्ट डिज़ायर। माइलेज भी बढ़िया है, और मारुति सुजुकी की गाड़ी है तो टिकाऊ गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ायर ले सकते हैं आप, पार्ट्स भी खूब अवेलेबल है, ले सकते हैं। उसके बाद एक फिएट की पुंटो ले सकते हैं। पुंटो अजीब सा नाम है, पता नहीं क्या सोच के नहीं, या तो पिंटू निकालता, पुंटो क्या होता है, तो ये पुंटो भी ले सकते हैं आप। ये भी ठीक है गाड़ी, अंदर से बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है, अंदर से लग्जरी है, लंबी चौड़ी है, बढ़िया है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है पुंटो में। और फिर सेल, जो भी मैंने हैचबैक बताई थी ना, वैसी एक और सेल है जो लंबी भी आती है, सेम गाड़ी है, बस उसमें डिक्की बढ़ जाती है, तो ये सेल भी ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस वही रहेगा पार्ट्स वगैरह का। जिन गाड़ियों की कंपनी बंद हो गई उनके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, खोपड़ी में पसीने थोड़े ज़्यादा आएंगे पार्ट्स ढूंढने में, बाकी ले सकते हैं इन गाड़ियों को भी आप। तो ये थी सेडान गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ सेडान, 10 मैंने हैचबैक बता दी, 10 सेडान बता दी। अब चलते हैं SUV, मतलब ऊंची गाड़ी में। तो कुछ लोग दबदबा करना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों को, चाहे घर में अपने कुछ ही नहीं हो, घर में चून नहीं हो चाहे, लेकिन रहते हैं कि मैं तो भाई अपनी बताऊंगा, मैं कोई कम हूँ क्या किसी से। वैसे भाइयों के लिए जस्ट जोग, नाराज मत होना भाइयों। तो चलते हैं SUV में। पसीना आ गया रे यार, बताता खोपड़ी में, ये ऐसे ही चलाते हैं तो फिर कैमरे में आवाज़ जाती है घर घर, इसलिए। और कांच खोलते हैं तो बाहर बच्चे बढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब नेक्स्ट है SUV गाड़ियाँ।
तो उसमें वही मैं आप 1 लाख से लेके और 2.5 लाख तक की रेट की बता रहा हूँ, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो एसयूवी गाड़ियाँ जो ऊंची गाड़ियाँ हैं, जो केवल हम दिखावे के लिए लेते हैं, अपने रिलेशन में, अपनी सोसाइटी में दिखावा करना है अपन को, मतलब खुद की वैल्यू बढ़ानी है, उसके लिए लेते हैं, कम चलाएं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा गाड़ी रख लेते हैं खुद के काम के लिए। तो और ये कहीं भी शादी ब्याह में जाएं, पावना पीर को दिखाएं, करें, अपनी इज्जत बढ़ाएं, तब लेने के लिए। तो शुरू करते हैं। एसयूवी गाड़ियाँ 2.5 लाख के अंदर अंदर कौन सी मिलेगी आपको? तो सबसे पहले तो आप बोलेरो ले सकते हैं, आराम से आपको 2.5 लाख के अंदर मिल जाएगी बोलेरो गाड़ी। और उसमें पूरा जिसका भी बड़ा परिवार है, पूरे परिवार को 8-10 लोगों को ठोक के भर लो, बच्चों को गोदी में बिठा लो और कोई भी शादी पार्टी में चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में खूब उसको कुदाओ खड्डों में। बोलेरो गाड़ी टिकाऊ मजबूत गाड़ी है, ये ले सकते हैं, आपको 14-15 का एवरेज देगी। और लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं, खूब गाँव में भर भर के जाते हैं जीमने, जब भी जीमने होते हैं तो लोग भर भर के जाते हैं, लुगाइयों को इनको भर भर के और लेके जाते हैं। बोलेरो गजब की गाड़ी है, ले सकते हैं आप। आपको आराम से 2-2.5 के बीच में मिल जाएगी गाड़ी। और अगर नया चाहिए, थोड़ा आपको टॉप ऊंचा मॉडल चाहिए, मतलब 15, 16, 17 का, तो थोड़ी कीमत बढ़ा देना। बाकी आपको 10, 11, 12 का मॉडल चाहिए तो आराम से आपको 2.5 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो बोलेरो ले सकते हैं। और एक टवेरा भी ले सकते हैं, शेवरोलेट टवेरा, वो भी खूब जगह है, उसमें भी पूरा खानदान उसमें बैठ जाएगा और खूब भगा के लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खेतों में इनमें कूदाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंची गाड़ियाँ हैं, टवेरा भी ले सकते हैं। बस इश्यू वही रहेगा पार्ट्स का, क्योंकि शेवरोलेट भाग चुकी है देश छोड़ के, तो ये दिक्कत रहेगी। टवेरा ले सकते हैं, वही एवरेज है, बड़ी गाड़ी है। तो इन गाड़ियों का अब आपको 15 से कम एवरेज मिलेगा, 13, 14, 15, जो भी गाड़ियाँ मैं बता रहा हूँ। तो ये ले सकते हैं आप टवेरा। और टवेरा के बाद आप जीप भी ले सकते हैं, मार्शल जीप, आराम से 2.5 लाख के अंदर मिल जाएगी। मॉडल कोई भी हो, जीप तो जीप होती है, उसमें कोई खिड़की विड़की कोई नहीं रहती, खुली में बस खुली हवा, गाँव में खूब भगाओ। मार्शल की जीप मिल जाएगी, आराम से 15 तक का एवरेज देती है। मार्शल मेजर जो भी है जीप, वो मिल जाएगी, तो वो भी आप ले सकते हैं डीजल में। आराम से आपको 1.5 की, 1.60 की, 1.80 की या 2 की, कंडीशन पे डिपेंड है, मिल जाएगी आराम से। जीप भी ले सकते हैं। और एक और, हाँ, जो नेताजी की गाड़ी स्कॉर्पियो, वो भी ले सकते हैं आप 2.5 लाख में, है ना, सरप्राइज। आराम से आपको 2.5 लाख में स्कॉर्पियो भी मिल जाएगी। 8, 9, 10 मॉडल, 11 मॉडल, ये ले सकते हैं हम और रिन्यू करवा सकते हैं। दिल्ली में तो होगा नहीं, बाकी राजस्थान में खूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खूब ठोक के भरो, दोस्तों के साथ कहीं भी मजे करने जाओ। ऊंची गाड़ी है, एसयूवी गाड़ी है, मजे आएंगे। 11-12 का माइलेज देगी और बढ़िया गाड़ी है। पार्ट्स की कोई दिक्कत नहीं है। महिंद्रा, क्योंकि भाईबंदी है, हिंदुस्तानी आदमी है, हिंदुस्तान में रहता है, अपना ही भाईबंद है, तो पार्ट्स तो आराम से मिल ही जाएगा। महिंद्रा वाला दे ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कौन सी थी, हाँ, स्कॉर्पियो आराम से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप टाटा सफारी भी ले सकते हैं। टाटा जी देश के ही है, पार्ट्स आराम से मिल जाएंगे। सफारी में बिठाओ और खूब सफ़र करो, फैमिली दोस्तों को किसी को बिठाओ, आराम से खूब भगाओ। टाटा सफारी भी ले सकते हैं। गाड़ी भी टॉप लगती है, पीछे चक्का भी लगा रहता है उसके, तो गाड़ी लगती है। लेके कहीं भी जाओगे तो बोलोगे यार ये बंदा जोरदार तरक्की करा यार, उम्मीद ही नहीं थी, ये तो दिनों दिन अमीर होता ही जा रहा है। सब ऐसे बोलेंगे, आपके रिश्तेदार, देखने वाले, जलने वाले जो भी। तो सफारी भी ले जा सकते हो और स्कॉर्पियो भी ले जा सकते हो। और एक और बात, पुरानी जो स्कॉर्पियो है ना, वो अभी जो नई स्कॉर्पियो आ रही है ना, वैसे भी बन जाती है। थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है, लाइटें चेंज, पीछे की लाइट चेंज, बस ये खर्चा करना पड़ेगा। कोई यही नहीं कह सकता कि ये इतनी पुरानी है स्कॉर्पियो है, और देख देख के चलेंगे और ये बंदा जोरदार तरक्की कर लिया। तो ये भी ले सकते हैं आप, स्कॉर्पियो भी, और सफारी भी ले सकते हैं। और एंडेवर भी ले सकते हैं, लंबी सी गाड़ी आती है और ऊंचे ऊंचे टायर, मोटे मोटे टायर, और जैसे टवेरा है ना वैसी लंबी आती है। और एंडेवर का तो अगर उसको आप अगर मॉडिफाई करवा दो ना, तो एंडेवर ऐसे लगेगी कि यार ये कोई विदेशी गाड़ी है क्या, खतरनाक लगती है। एंडेवर भी मस्त लगती है, एंडेवर भी ले सकते हैं, आपको आराम से 2 लाख के आसपास मिल जाएगी। एंडेवर ले सकते हैं। माइलेज वही सबका 11, 12, 13, 14, 15 इतना ही रहेगा, चलाने पर भी डिपेंड करता है। और फोर्ड की एंडेवर तो पार्ट्स की दिक्कत रहेगी बस, बाकी एंडेवर भी ठीक है। महिंद्रा क्वांटो ले सकते हैं आप, जाइलो ले सकते हैं, बढ़िया गाड़ियाँ हैं, बढ़िया माइलेज है 15-16 का, और खूब स्पेस है इन गाड़ियों में। और टेरेनो ले सकते हैं, डस्टर ले सकते हैं, डस्टर और टेरेनो एक जैसी लगती है, ये गाड़ियाँ दोनों ले सकते हैं। वही 14-15 का माइलेज रहेगा और बढ़िया गाड़ियाँ, लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं और खूब वैल्यू बढ़ेगी आपकी। और भाई बंद रिश्तेदार जो भी आपके जो जिगरी हैं वो तो खुश होंगे, और जो थोड़े एंटी आपके वो जल जाएंगे। तो ये गाड़ियाँ आप ले सकते हैं। और एक आप पजेरो भी ले सकते हैं, आती 18-20 लाख की, पर आराम से आपको 2 लाख 2.5 लाख में मिल जाएगी। पजेरो लेके कहीं भी जाओगे, कोई भी शादी पार्टी में मेहमानों के सामने खड़ी करके उतरोगे, ऐसे देखेंगे, अच्छा ये ले ली भाई, पजेरो ले ली यार, क्या बात है यार, तरक्की पे तरक्की कर रहा है, ये क्या बात है यार, इसके कोई बबूती फेंकनी पड़ेगी।
तो आई होप दोस्तों गला ही बैठ गया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है 30 गाड़ियां मैंने बताई है, 31 ही बता दी क्योंकि टेरेनो के साथ डस्टर भी बता दी। तो जिस भी सेगमेंट में आप जाना चाहें जा सकते हैं। हैचबैक ले सकते हैं, मुझे तो केवल मुझ खुद से मतलब है, फैमिली से मतलब है। हैचबैक ले सकते हैं और या फिर सेडान ले सकते हैं, मुझे तो खुद से मतलब है, फैमिली से मतलब है और मेरे सामान से मतलब है, जो हमें परेशान नहीं करे, डिक्की में बैठा रहे आराम से, तो वो ले सकते हैं सेडान। और अरे यार चाहे दुख पा लेंगे, थोड़ा बहुत खर्चा कम कर लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन लोगों को तो जलाएंगे दिखाएंगे, तो फिर आप एसयूवी ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आवाज़ निकलना ही बंद हो गई, गर्मी की इतनी ज़्यादा है राजस्थान में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।